हेलो फ्रेंड्स, मैं मई गुप्ता NIT हमीरपुर से। आज आप सबके लिए इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ कैट 2020 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और मैं इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको एक एक स्टेप बिल्कुल पर्सनल डिटेल्स से लेकर पूरे आपके पेमेंट तक आपके साथ रहने वाला हूँ, और एक एक डिटेल्स आपकी कुछ भी मिस नहीं होंगी। ये बिल्कुल पक्का वाला है। और जैसा कि पहले नोटिस आया था आपका अभी 5 अगस्त से सुबह 10 बजे से ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, फॉर्म फिलिंग। और ये आपका चला गया 16 सितंबर तक। तो आप इस बीच में कभी भी हमारी वीडियो देखकर पूरा फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं अपनी एक एक स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में सब कुछ बताने वाला हूँ कैट की कट ऑफ के बारे में, कैट के इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो पूरे आपके कुछ मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब करें और ध्यान देखिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एक भी स्टेप खराब होती है तो ये आपके पूरे करियर के साथ प्रॉब्लम कर सकती है। तो इस वीडियो को पूरी एक एक पूरा ध्यान से देखें एंड तक, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं आपको इस वीडियो में। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की तरफ पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर, और यहाँ पर बस आपको डालना है कैट। मीन्स कैट से आ ही जाएगा, क्योंकि कैट ट्रेंडिंग टॉपिक है कैट 2020। तो यहाँ पर ये मैंने क्लिक कर दिया और फिर ये आपके सामने आ जाएगा पूरा कैट की ऑफिशियल साइट। ध्यान रखें कि IIM कैट वाली ऑफिशियल साइट पर आप जाएं, किसी और साइट पर ना जाएं, है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अगस्त 5 से जैसा कि है सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब मैं क्लिक करता हूँ न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर। अगर आपने रजिस्टर्ड कर चुका है पहले, आपके पास ID पासवर्ड है, तो आप इस पर करें। लेकिन वैसे आपके लिए यहाँ पर करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर आपको रिकमेंडेड ब्राउज़र बोलेगा। मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप भी गूगल क्रोम यूज़ करें तो अच्छी बात है, वरना तो आप मोजिला फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनमें पेमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा आप गूगल क्रोम ही यूज़ करें। तो आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ जाती है, और इसमें सबसे पहले आपकी आती हैं रजिस्ट्रेशन करवाता है ये पहली स्टेप में। मीन्स आपको कैसे स्टेप में रहना है। फर्स्ट स्टेप में मीन्स आपके कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स, ईमेल एड्रेस, और इससे आपकी लॉगिन ID मिल जाएगी, जिससे कि हम फिर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन ID आपको मिल जाएगी एक, और उसके ज़रिए हम आगे के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये प्रीफर करूँगा और आपको कहूँगा कि आप ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर सही से डालें, क्योंकि ये आपकी आगे की काउंसलिंग में भी बहुत काम आने वाली है, इसलिए ध्यान से और करेक्ट ही डालें। नेम डाल दिए यहाँ पर, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अगस्त, और फिर यहाँ पे 2000 से इस पर करेंगे तो ये आपके वो आ जाता है पूरा स्लॉट। तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करता हूँ। ओके, डेट ऑफ बर्थ होगी फिल, और फिर अब यहाँ पे करते हैं अपना ईमेल एड्रेस। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट नहीं होता, तो आपको दोनों बार कंफर्म डालना पड़ेगा, और ये करेक्ट दोनों सेम होने चाहिए, ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस। फिर आपको कंट्री यूज़ करनी है अपनी इंडिया, और फिर फ़ोन नंबर आपको डालना है। अपना फ़ोन नंबर वगैरह सही डालें, क्योंकि आपके बाद में काउंसलिंग में काम आने वाला है। तब ये सब डिटेल्स भरने के बाद आई हेयर बाई डिक्लेयर सारी हमने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। और फिर हमें करना है यहाँ पर सबसे पहले जनरेट OTP, है ना। तो अब यहाँ पे आपका कैप्चा आता है OTP जनरेट करने के लिए। आपको पहले वाला कैप्चा यूज़ नहीं करना है, ये वाला कैप्चा आप फिल करें। तो इसमें मैं फिल करता हूँ 8HW38JV। यहाँ पर सबमिट। काइंडली यूज़ द OTP रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो ये आपके मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस दोनों पर सेम OTP गई होगी, और आप कोई सी भी OTP यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस की, ये मेरी Gmail ID खुली हुई है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर OTP आ चुकी है 740412। इसे कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पर ये यहाँ पर पेस्ट नहीं होगी 740412। वैलिडेट OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। ओके कर देंगे आप फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपकी कंफर्म हो चुका है इन द सेंस। अब हमें देखना है अपना
यहाँ पर ये हम डालेंगे अपना एक और कैप्चा और फिर इसके बाद हम आगे की स्टेप्स पर जा सकते हैं। आई एग्री पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। यहाँ पर ये जो ये आता है ऑप्शंस, इनको आपको फिल ना ही करें तो अच्छा है। सो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और इसमें अब इसके ज़रिए क्या हुआ, हमारी ईमेल आईडी मिल गई, हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल चुका है अपना, जो कि हमारे ईमेल एड्रेस पर पहुंच चुका है, यूज़र आईडी और पासवर्ड। और फिर हम उसकी हेल्प से हम बाद में अगर हमें जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन आ रहा था ना वहाँ पर होम पेज पर, हम वहाँ पर जाकर जैसे ये जो आ रहा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन, यहाँ पर हम अपना लॉगिन कर सकते हैं उसकी यूज़र आईडी से और पासवर्ड से। और ये इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा फॉर्म बीच में छूट गया, हमारे फ़ोटोज़ अपलोड अभी नहीं कर पा रहे हम टाइम पे, तो हम क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म को कट करके बाद में रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करके उसे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गई आपकी पर्सनल डिटेल्स। ये तो आपकी वही डिटेल्स है जो फिल करी है अभी। और फिर आपको जाना है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ से आपकी पूरी डिटेल्स स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी आपकी स्टेप्स हैं, और मैं आपके साथ पूरे पेमेंट तक एंड तक एक एक स्टेप एक्सप्लेन करके रहने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपकी एक भी मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो अब आती है ये फर्स्ट स्टेप, यानी कि पर्सनल डिटेल्स वाली स्टेप। इसमें आपको फादर नेम, मदर नेम और प्लस की आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, आपकी कौन सी कास्ट है, मीन्स आपकी कैटेगरी कौन सी है, और प्लस इसमें आपको एंड में फिल करने होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स। और प्लस डॉक्यूमेंट कैसे फिल करने हैं मैं भी आपको बताने वाला, मीन्स कैसे उन्हें स्कैन करना है और प्लस कौन से साइज़ में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब चलिए ये पर्सनल डिटेल्स फिल करने स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर मदर नेम, फादर नेम भर गया, और फिर अब यहाँ पे कैंडिडेट का जेंडर और प्लस नेशनलिटी इंडियन है, और आधार कार्ड नंबर ये अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसे भर सकते हैं, आप चाहें तो ना भरें इसे अभी के लिए। लेकिन आइडेंटिटी क्योंकि हमें बनानी होती है, वो हमारी 10th-12th की मार्कशीट वगैरह जब फिल होंगी इसमें उनसे भर सकती है। तो अभी ये आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना नहीं, क्योंकि जो जिस पर रेड एस्टेरिक आता है वो मैंडेटरी होता है। कैटेगरी में जनरल फिल करनी है मुझे, और अगर आपके पास कोई PWD कैटेगरी का कोटा है तो आप उस पर येस करें, वरना तो नो कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे आता है आपका एड्रेस, यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस है, ये स्टेट फिल कर दीजिए अपने, और फिर अब आपको अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, और यहाँ पे अपना टाउन और सिटी, पिन कोड फिल करना है अब आपको यहाँ पर, और फिर यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस वगैरह फिल कर ही रखा है, तो फिर ये आपको नहीं फिल करना है यहाँ पर। फिर आपको एक यहाँ पे इमरजेंसी फ़ोन नंबर फिल करना है, और ये आप कुछ भी फिल कर सकते हैं जो मीन्स आपके इमरजेंसी और पूरे टाइम के लिए रहे। और फिर यहाँ पे आपने पहले देखा होगा, मैं आपको एक यहाँ पे अब आती है अपलोड डॉक्यूमेंट्स की, है ना, तो मीन्स इसमें पहले आप देखें, अगर मैं आपको पहले दिखाता हूँ, जब हम कैटेगरी हमने कोई सेलेक्ट नहीं की थी तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें अपलोड करने के लिए आ रही थी, एक तो आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर तो अपलोड करना ही है, और प्लस आपको उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना था, जो आपका OBC जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST EWS जो भी होती है आपकी कैटेगरी। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको कुछ वैसा प्रूफ नहीं फिल करना, और आपको सिर्फ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर ही फिल करना है। तब मैं यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड करूँगा, और इसमें देखिए मैं फ़ोटोग्राफ में आपको बताता हूँ, फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ होना चाहिए वो 1 MB के अंदर होना चाहिए, और JPEG और JPG फॉर्मेट का ही होना चाहिए, है ना। और प्लस फ़ोटोग्राफ में आपका वही है, वाइट बैकग्राउंड हो तो अच्छा है पीछे का, वरना तो वो भी नहीं, और प्लस ज़्यादा पुराना फ़ोटो ना हो तो अच्छा ही, आपकी आइडेंटिफिकेशन में उन्हें हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पर ये फ़ोटो अपलोड हो चुका है ना। और फिर अब बाद में बारी है सिग्नेचर की, और सिग्नेचर 80 KB से कम का होना चाहिए। तो अब मैं सिग्नेचर फिल करता हूँ अपना, तो ये सिग्नेचर भी हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड,
और यहाँ पर भी। तो जब ये आपके लिखा आ जाए पूरा ग्रीन में तो आप इसे क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अपनी सारी चीज़ें फिल कर दी हैं अभी पर्सनल डिटेल्स में। अब फिर हम जाके इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। सो हम आ चुके हैं अपनी सेकेंड स्टेप की तरफ, जो है एकेडमिक्स। और यहाँ पे फिर आपको अपनी भरनी है 10th की परसेंटेज, आपने कौन से बोर्ड से की है। मीन्स आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है अपनी एजुकेशन की जो कि आपने अभी तक ली है पूरी। आपको अपनी 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन, और फिर आप अपने पीजी में जा रहे हैं तो फिर उसके बारे में उन्हें पुरानी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए ना, इसलिए आपको एकेडमिक डिटेल्स भरनी है अपनी, फिल करनी है। और प्लस इसमें आपको ये बात है, और प्लस एक ये बात है कि अभी तक आपको यहाँ पर कुछ अपलोड नहीं करना है इस स्टेप में। जैसे ही आपकी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट, सिर्फ आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, वो बाद में वेरिफिकेशन के लिए होती हैं। सो प्लीज़ पूरी करेक्ट भरें, देख के एक एक मार्क्स आपको करेक्ट भरना है। ये नहीं कि आप अभी यहाँ पे वो अपलोड आपसे डॉक्यूमेंट नहीं करा रहे तो आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से फिल कर दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो काउंसलिंग के टाइम पर आपकी सारी डिटेल्स एक एक वेरीफाई होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो चलिए अब 10th की अपनी फिलअप करते हैं। तो इसमें अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपको SCEN डालना है, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऐसा आएगा। फिर भाई और अगर आपकी परसेंटेज पॉइंट्स में होती है तो आपको 2 डिजिट्स तक पॉइंट में डालनी है। मींस जैसे आपकी 96.4440 होती है, 4 होती है तो आपको 40 करना है। जैसे आपकी 74.6 होती है तो 60 करना है, ऐसे करना है मींस आपको। और अगर आपकी पूरी होल नंबर में तो आपको 90, जैसे मेरी इस टाइम में 96.00 में फिल करूँगा इसमें। अब यहाँ पर आ जाता है क्लास 12th की डिटेल्स आपकी या फिर डिप्लोमा की। अगर आपने डिप्लोमा किया है क्लास 10th के बाद तो आप डिप्लोमा की डिटेल्स फिल करें, वरना तो मैं 12th की है तो मैं उसकी डिटेल्स फिल करूँगा। और फिर यहाँ पे आ जाती है आपकी बैचलर डिग्रीज की डिटेल्स। मीन्स आपने ग्रेजुएशन कौन सी की है। तो ग्रेजुएशंस में आपकी अगर आप फाइनल ईयर में हैं, मीन्स आप अपेयरिंग हैं फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम तो शायद कैंसिल ही होंगे जहाँ तक कि कोविड-19 की वजह से, है ना। ज़्यादातर मोस्टली कैंसिल ही कर रहे हैं, हमारे कॉलेज वाले NITs वाले भी कैंसिल करने वाले हैं। तो लेकिन फिर भी हमें अपनी डिटेल्स तो फिल करनी है। तो यहाँ पर हम फाइनल ईयर में हैं तो फाइनल ईयर पे येस कीजिए। और कंप्लीट अभी तक हमने नहीं किया, अगर हम फाइनल ईयर में तो हमें यहाँ पर नो या येस कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं। जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये क्रॉस वाला साइन आ जाता है, मीन्स यहाँ पर येस कर दिया तो फिर ये ऑप्शन फिल नहीं होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ डिग्री भरना है आपको, तो मेरी बीटेक डिग्री है 4 इयर्स। करंट सेमेस्टर आपके लास्ट सेमेस्टर तो 8th सेमेस्टर। तो फिर यहाँ पर आपको एग्रीगेट मार्क्स फिल करने, और प्लस यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बात होती है, ज़्यादातर कॉलेज अपनी CGPI में देते हैं अपने स्कोरिंग, लेकिन यहाँ पर CGPI नहीं फिल होती। जैसे मैं अपनी भरता हूँ 8.54 और मैं करता हूँ तो ये CGPA पर एरर दिखाता है ना। तो मीन्स आपको वो नहीं फिल करनी है, आपको परसेंटेज में फिल करना है। तो परसेंटेज क्राइटेरिया आप अपने कॉलेज का दे सकते हैं। जैसे आपकी 10 CGPA मीन्स 80% पे होती है, 85, 83%, तो उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करके उसे परसेंटेज में फिर आपको फिलअप करना है। सो दैट्स परसेंटेज। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आया है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन फिल करना है आपको, कौन सी यूनिवर्सिटी है। अगर प्राइवेट है तो डीम्ड यूनिवर्सिटी करना है। यहाँ पर अपने कॉलेज का, और फिर आपको अपने कॉलेज का नेम फिलअप करना है। और फिर आपको डिग्री नेम भरना है यहाँ पर बीटेक, और डिसिप्लिन आपकी यहाँ पर अपने स्ट्रीम फिलअप करनी है, कंप्यूटर साइंस। सो यहाँ पर जब आपकी ईयर स्टार्ट हुई आपकी ग्रेजुएशन, ये आपकी जब यहाँ पे कंप्लीसन होगा। और अगर आपके पास 2 बैचलर्स की डिग्री हैं, जैसा आप कुछ भी करते हैं इस टाइप से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है
और फिर आपको उसकी भी डिटेल्स फिलअप करनी होंगी, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं तो हम इसे हटा ही देते हैं। फिर मास्टर डिग्री डिटेल्स, अभी तक हमने कोई मास्टर्स नहीं ली। अगर आप एमटेक करने के बाद जा रहे हैं उसमें एमबीए में तो आपको यहाँ पर यस करना है, वरना तो नो करते हैं। और अदर प्रोफेशनल डिग्री मीन्स आपके सीए सीएस टाइप, तो वो नहीं है तो नो कर सकते हैं। और प्लस इसे डिटेल्स अच्छे से देख लें, और मैं चाहता हूँ परसेंटेज आप फिर से चेक कर लें, क्योंकि बाद में वेरीफाई होती है तो वहाँ पे वो डिस्प्यूट कर सकते हैं, मीन्स आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ये सब चीज़ें आपकी बाद में। सो यहाँ पर थर्ड डिटेल्स जो आ जाती है, डेटा सेव सक्सेसफुली, तो अब यहाँ पे आपकी थर्ड डिटेल्स में आ जाती है थर्ड सेशन में वर्क एक्सपीरियंस। सो अगर इफ़ एनी अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद कुछ भी वर्क एक्सपीरियंस किया है जुलाई 31 तक, तो आप उसे फिल कर सकते हैं, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है फिल करने की। सो सेव एंड कंटिन्यू। अभी आती है हमारी फोर्थ स्टेप जो कि है प्रोग्राम्स की। इसमें आपको फिल करने मीन्स आपको कौन कौन, अगर आप एलिजिबल होते हैं उन प्रोग्राम्स के लिए, तो आप किस किस प्रोग्राम्स में IIM के जाना चाहते हैं। तो इसके लिए मीन्स ये होता है प्रॉब्लम कि मैं तो चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल करें, इसमें प्रोग्राम सारे ही फिल कर सकें तो सारे फिल करें, क्योंकि बाद में कट ऑफ का पता नहीं होता है परसेंटाइल स्कोर्स के, कि मीन्स आपको कहाँ ले जाए, मीन्स कौन से आपकी कट ऑफ किस इंस्टीट्यूट के साथ मैच हो जाए, है ना। तो फिर उसके लिए आपको वो इंस्टीट्यूट अपना फिल अप होना चाहिए अगर आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको चाहूँगा कि बाद में भी आपके ऑप्शंस बन जाते हैं, लेकिन आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स टू मैथ्स ये फिल कर सकते हैं, और आप जितने चाहें उतने फिल कर सकते हैं। इसमें प्रोग्राम ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि आप 8 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं सिर्फ। और फिर इसमें आता है इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस, मीन्स अगर आपने प्रोग्राम तो फिल कर दिया, लेकिन उसी वहाँ पे इंटरव्यू की सिटी आपको कौन सी चाहिए। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के लिए इस पर करता हूँ, और इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस आपको फिर अपनी कौन सी सिटी में इंटरव्यू देने जाना होगा आपके लिए, अगर आपका उसमें कट ऑफ में मीन्स आता है तो इंटरव्यू कॉल आती है आपके पास, और इंटरव्यू फिर आपके लिए कॉल पे आपको जाना होगा। तो ये सिटी प्रेफरेंस ध्यान से भी फिल करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कुछ भी भर दें और फिर जो सिटी प्रेफरेंस फर्स्ट होगी उस पर ही मोस्टली कॉल आती हैं। सो जैसे यहाँ पर सिटी प्रेफरेंस अहमदाबाद एंड सेकंड बेंगलुरु, ऐसे यहाँ पर आपको सारे फिल करने हैं, जितने चाहें आप उतने फिल कर सकते हैं। सो ये एग्जांपल के लिए मैं इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए, है ना। ये वीडियो की लेंथ फिल कराएगा, आपको ऐसे ही सारे प्रोग्राम फिल करने, और फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। फिर डेटा सेव। अब ये यहाँ पे आती है आपकी टेस्ट सिटीज़ प्रेफरेंस, मीन्स आपको टेस्ट सेंटर कहाँ चाहिए। तो आप अपने घर के पास क्या फिल करें, क्योंकि जहाँ तक अभी कोविड-19 है तो फिर अभी कुछ आपका इंस्टीट्यूट तो ओपन होने नहीं पा रहा, और जहाँ पे आप मोस्टली अवेलेबल हो पाए वहाँ के ही फिल करें। ये तो यहाँ पे ये सारी सिटी फिल हो गई, ध्यान से चेक कर लें। जो सिटी फर्स्ट वाली होती है मोस्ट प्रोबेबली तो उस पर या फिर टेस्ट सिटी 2 पर ही आता है, और अगर आप फॉर्म जल्दी फिल कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सिटी पर ही आएगा टेस्ट सेंटर। सो अब लास्ट चीज़ अब आती है आपकी लास्ट स्टेप, यानी कि पेमेंट स्टेप। तो अगर ये आप पेमेंट अभी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास रजिस्टर्ड यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल चुका है। आप बाद में इसे लॉग आउट करके अपने चले जाइए कट करके, और प्लस बाद में जब आप उसे लॉग इन करेंगे तो आपको पीछे की जो डिटेल्स हमने फिल करी हैं वो आपको फिल नहीं करनी पड़ेंगी, और आप सीधे पेमेंट से ही स्टार्ट कर सकते हैं अपना। और जब तक आप पेमेंट नहीं करते तो आपके रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। तो यहाँ पर अपना नाम देख लीजिए, और यहाँ पर मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ। जो कैट 2020 की फ़ीस है वो है 2000 रुपीज़ फॉर जनरल और OBC कैटेगरी वालों के लिए, और अगर आप और कैट 2020 की फ़ीस है 2000 रुपीज़ अगर आप जनरल और OBC हैं। तो अगर आप जनरल या OBC के अलावा कोई कैटेगरी में हैं तो आपकी 1000 रुपीज़ फ़ीस होगी, 1000 रुपये फ़ीस होगी।
और फिर यहाँ पे आपके फीस के पेमेंट होते हैं, आपके नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी वैलेट, या फिर आप यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर पेमेंट मोड बिल टैक्स यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे बस आपको ये फिल करना है अपना कैप्चा। सो यहाँ पे आपके बिल की पूरी डिटेल्स आ जाती हैं, आप डेबिट कार्ड या किसी से भी अपना फिल कर सकते हैं, अपना वैलेट, कैश कार्ड या क्यूआर कोड से स्कैन करके भीम यूपीआई से। और भीम यूपीआई वैसे थोड़ा सा इजी होता है, आप एक क्यूआर कोड से स्कैन कीजिए और तुरंत हो जाएगा पेमेंट। तो यहाँ पर आपको फिर पेमेंट करना है, आपका पेमेंट करते ही आपका कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लें। और प्लस फिर बाद में आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। जब तक आपका कन्फर्मेशन पेज ना आए तो आप मत समझना कि हमारा फिल हो चुका है। सो ये थी हमारी पूरी कैट 2020 की पूरी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक एक हमने स्टेप बाय स्टेप किया। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप बिल्कुल फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, आपका कहीं भी एरर आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है फॉर्म फिल करने में, तुरंत फिल कीजिए और मैं तुरंत आपको 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करूँगा, मैं खुद। क्योंकि मुझे पता है, मीन्स जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं हम तो हमें पेपर की भी टेंशन होती है और प्लस हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म थोड़ा सा भी गलत ना हो, क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा भी इनकरेक्ट होता है फॉर्म तो वो हमारे करियर के साथ थोड़ा या हमारी 1 आध साल हमारी ख़राब कर सकता है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल 1 घंटे के अंदर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको पूरा ये फॉर्म फिलिंग हो गया हो अच्छे से और अगर आपको कमेंट का भी रिप्लाई मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मैं आपके लिए आगे आने वाली वीडियोस में कैट की काउंसलिंग कैसे होनी है, उसके इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह वगैरह और कैट के मॉक टेस्ट पेपर वगैरह सब बताने वाला हूँ। तो इसे पूरा सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप कुछ भी मिस ना कर पाए हमारे चैनल पर। सो गुड लक, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।